नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मायरी आईवीएफ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक, नोएडा। आज मैं आपको डाइट और फर्टिलिटी के रिलेशन के बारे में बताऊँ। एवरीबडी नोज डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हेल्थ, इन आवर फर्टिलिटी। डाइट में 6 पार्ट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, protein, vitamins and minerals. Everything plays very important role in our health and keeping fertility high. फैट हम जानते हैं कि 2 टाइप के होते हैं, गुड फैट एंड बैड फैट। फैट किसी मायने में हमें फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सट्रीम डाइटिंग करके, हम वेट लूज करके अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करें, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट गुड फैट इज इसेंशियल फॉर कीपिंग फर्टिलिटी हाई। गुड फैट होते हैं जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे नट्स हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे आलमंड्स, नट्स, वॉलनट, चिया सीड्स। दे आर वेरी रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ फैट एंड दे आर वेरी इसेंशियल फॉर टू इम्प्रूव आवर फर्टिलिटी। सिमिलरली बैड फैट जो होते हैं, जो ट्रांस फैट होते हैं, जो हमारे रिफाइंड उसमें होता है, तो बेटर टू अवॉइड रिफाइंड ऑयल। इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल वी कैन यूज दैट ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और कच्ची घानी का तेल। एंड डोंट डीप फ्राई। डीप फ्राई करने से ट्रांस फैट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर फर्टिलिटी, इवन फॉर आवर हेल्थ इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सिमिलरली प्रोटीन के भी 2 सोर्स होते हैं। प्रोटीन के सोर्स होते हैं एनिमल and vegetable. Initially we used to say that animal protein is very good source, very high quality protein, but now studies are indicating that plant based proteins are very good for our health. प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्स होते हैं, जैसे बीन्स होता है, लेग्यूम्स होते हैं, ये सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन के सोर्स हैं। दे आर वेरी रिच एंड दे आर गुड फॉर टू इम्प्रूव अवर फर्टिलिटी। सो बेटर टू यूज मोर वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स। एनिमल प्रोटीन जैसे रेड मीट, चिकन, दे आर initially we used to eat, but studies they are indicating that red meat is associated with the high incidence of the endometriosis. Endometriosis मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता है, पर जिससे फर्टिलिटी बहुत डाउन होती है। ऐसे ही होता है कार्बोहाइड्रेट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनसे फर्टिलिटी कम होती है और उनसे हेल्थ हैजार्ड्स भी ज़्यादा होते हैं, जैसे वाइट ब्रेड हो गया। सो बेटर टू ईट होल ग्रेन फूड, जैसे ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है। दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट। आपके आटे में चोकर ज़्यादा होना चाहिए, जिससे फाइबर भी होगा और आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होगा, जिससे इंसुलिन का भी बैलेंस रहेगा और आपकी हेल्थ एंड फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। सिमिलरली विटामिन डी स्टडीज हैव इंडिकेटिंग दैट विटामिन डी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद लो विटामिन डी। जो फीटस होता है, जो बेबी ग्रो करता है मदर के यूट्रस में, वो विटामिन डी और कैल्शियम ये सब उसे मदर से ही मिलते हैं। अगर वुमेन का ही विटामिन डी और कैल्शियम कम होगा तो फीटस तो ऑलरेडी डेफिशिएंट होगा और उसकी फर्टिलिटी भी कम होगी मदर वुमेन की। सो विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6, इन सब के सोर्स बहुत इजीली हम जो डेली खाते हैं उनमें अवेलेबल रहते हैं, जैसे स्पाइनच हो गया। आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स होता है फिश, कोल्ड वाटर फिश, ये बहुत अच्छी होती है मैं खाने में। सैल्मन फिश वगैरह जो होती हैं, ये फर्टिलिटी इंप्रूव भी करती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड करती है। स्टडीज दे आर इंडिकेटिंग दैट सी फूड दे इंक्रीजेस द फर्टिलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वुमेन के अलावा मेल में नहीं, ये सब चीजें मेल में भी इंडिकेटेड है। स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, दिस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डाइट ऑल्सो। इफ एनी मेल हु इज डायबिटिक, तो उनमें स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो डायबिटीज कम करने के लिए नेचुरली आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। होल ग्रेन फूड और ये सब लेना ही होगा आपको, डेली एक्सरसाइज। सिमिलरली अल्कोहल एंड स्मोकिंग दे आर एसोसिएटेड विद द वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ द स्पर्म। क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक इट इंक्रीजेस द DNA फ्रेगमेंटेशन रेट दैट कैन बी जज्ड बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट इन द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द स्पर्म। सो हमें अल्कोहल, स्मोक, डाइट, इन सबको ठीक करना पड़ेगा अपनी फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए, आइदर इन मेल और इन फीमेल। थैंक यू।